इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। बीजेपी यूपी में 2017 की लहर को 2022 में भी दोहराने की तैयारी में जुट गई है। यूपी विधानसभा का चुनाव सिर पर है। सारी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है। भाजपा भी दोबारा वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। अक्टूबर महीने में यूपी में भाजपा के कई कार्यक्रम हुए, जिसमें पीएम मोदी का कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयर स्टेशन का उद्घाटन प्रमुख रहा। हर जिले में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। नवंबर की शुरुआत में छोटी दीपावली को अयोध्या व बिझेथुआ महावीरन सहित पूरे प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर दीप महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन किए गए। अयोध्या में सीएम योगी व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बिझेथुआ महावीरन धाम में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला मौजूद रहे। भव्य दीप उत्सव भी मनाया गया। भाजपा ने सितंबर के महीने में ही मिशन 2022 को लेकर एक टीम बना दी थी। आइए डालते हैं एक नजर भाजपा की उस टीम पर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है 2022 में पार्टी को जीत दिलाने की। बीजेपी का मिशन यूपी 2022 का रोड मैप तैयार है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर एक एक क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव का बीजेपी ने आगाज कर दिया है। सूबे की सत्ता में वापसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी टीम के साथ सितंबर महीने में विधिवत प्रदेश के सत्ता और संगठन के प्रमुख चेहरों के साथ बैठक की। इसी दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी जंग को फतह करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में जहां बीजेपी यूपी मिशन 2022 का आगाज किया गया, वहीं धर्मेंद्र प्रधान टीम को क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया और युवाओं को साधने की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को दी गई। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी टीम के साथ प्रदेश की सत्ता और संगठन के प्रमुख चेहरों के साथ बैठक की। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गठित केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की बैठक में ये तय हुआ कि मोदी के नाम और योगी के काम के सहारे पार्टी फिर से सत्ता में लौटेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के मौजूदा कार्यक्रमों और अभियानों पर चर्चा के साथ ही क्षेत्रों में संगठन प्रभारियों की तर्ज पर चुनाव प्रभारियों को भी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव में क्षेत्र के प्रभारियों के साथ बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार और संगठन के साथ समन्वय बनाकर सभी 6 क्षेत्रों में समान रूप से मेहनत की जाएगी। पहले से मजबूत और अनुभवी संगठन प्रदेश में काम कर रहा है। सभी सह प्रभारी क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी और संगठन प्रभारी के रूप में इस तरह काम करेंगे कि केंद्र और राज्य की जनहित की योजनाओं का लाभ और संदेश निचले स्तर तक जनता में पहुंचे। इसी रणनीति के तहत बीजेपी कार्यक्रमों के माध्यम से जुटी हुई है। यूपी के रण के लिए बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी मुख्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक में तय हो गया है कि किस मोर्चे को कौन संभालेगा। ऐसे में चुनावी राजनीति के विशेषज्ञ माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हाथ पूरे चुनाव अभियान की कमान रहने वाली है, जबकि यूथ आइकॉन माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के जिम्मे भी बेहद अहम काम सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर प्रदेश के युवा वोटरों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। इसके अलावा वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया में चलने वाले चुनावी कैंपेन की कमान भी संभालेंगे। आईटी का जिम्मा भी उन्हीं के कंधों पर है। बीजेपी की नजर यूपी के युवा मतदाताओं पर है, खासकर ऐसे युवा जो 18 की उम्र में पहली बार ईवीएम का बटन दबाएंगे। बीजेपी के विजय अभियान में युवा वोटरों की भूमिका काफी अहम रही है। ये युवा सिर्फ वोट ही नहीं देते, बल्कि माहौल बनाने का काम भी करते हैं। ऐसे में यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर को इन्हीं युवा मतदाताओं को रिझाने की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिलसिलेवार राज्य सरकार की उपलब्धियां बताईं। कोरोना प्रबंधन को लेकर प्रदेश में हुए कार्यों के साथ ही यूपी में शुरू की गई उज्ज्वला 2 का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी हमें घर घर पहुंचानी होगी।
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी का स्वागत किया और कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने शानदार काम किया है। उन कार्यों को सरकार के मंत्री और संगठन के कार्यकर्ता लोगों तक तेजी से पहुंचाएं। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने योगी मोदी के नाम को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। इस चुनावी बैठक में योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल, राज्य के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी और कुछ स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और क्षेत्रीय चुनाव प्रभारी पश्चिम क्षेत्र संजय भाटिया, कानपुर के सुधीर गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र के अरविंद मेनन, ब्रज क्षेत्र के संजीव चौरसिया, अवध क्षेत्र के सत्या कुमार, काशी क्षेत्र के सुनील ओझा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी, प्रदेश के सह महामंत्री संगठन कर्मवीर, प्रदेश महामंत्री सहित अन्य लोग शामिल थे। दूसरी बैठक में चुनाव प्रभारी, संगठन प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारियों के अलावा यूपी से राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के महामंत्री सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। इस तरह चल रही भाजपा की जोर शोर से तैयारी से क्या 2022 में लगातार दूसरी बार धमाकेदार एंट्री योगी सरकार कर पाएगी, ये देखना अभी बाकी है। इसी के साथ देखते रहिए राजनीति सरोकार एपिसोड में चैनल हेड दिलीप मिश्र की स्पेशल स्टोरी इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।